नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है माधव। माधव जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उनको 3 बेटे थे और उन्होंने ये कहा है कि उनका एक जो बेटा है उसकी बहुत पहले उन्होंने कहा है कि तकरीबन ये जो घटना हुई तब उसके पहले तकरीबन 8-9 साल से पहले उनकी बेटे की मौत हो गई थी और तब उनका जो बेटा था वो 11-12 साल का था। और माधव जी हमसे ये कहते हैं कि बाद में जब इनको एक बीमारी हुई थी और उसके वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनके पेट में कुछ ऐसी बीमारी हुई थी जिसके वजह से उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और माधव जी ये कहते हैं कि एक दिन वो दर्द इतना बढ़ा कि वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं बाहर था और उस वक्त मुझे ज़रा भी दुख नहीं हो रहा था। और उन्होंने बाद में ये देखा दोस्तों कि उनके आंखों के सामने उनका वो जो गुजरा हुआ बेटा था वो वहाँ पर उनको दिखा। और बाद में इन्होंने चौंक कर पूछा कि तुम सुहास हो क्या। उनके उस जो बेचा इस दुनिया से चला गया था उसका नाम सुहास था। तब उन्होंने ये कहा कि तुम सुहास हो क्या। तब उस बेटे ने कहा कि हाँ मैं सुहास हूँ और पिताजी आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में सच में बहुत ही खुश हूँ। और आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये तुम्हारा वक्त नहीं है यहाँ पर आने का। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को तुम्हें मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी पिताजी, क्योंकि आपका जो दूसरा बेटा है उस बेटे के बारे में उसने ये कहा कि तुम्हारा जो दूसरा बेटा है मजला, वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा, इसलिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। उसके पिताजी को ऐसे वक्त में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक तो एक बेटे को दुख उनके पीछे था ही, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो उनका गया हुआ बेटा है वो आज कह रहा है कि जो आपका दूसरा बेटा है वो भी इस दुनिया से चला जाने वाला है। और उसने बाद में ये कहा कि आप प्लीज़ अपने आप को संभालें और आप दुखी मत होना, आपको सारे सवालों के जवाब एक दिन मिल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात मानी और वो ये कहते हैं कि मैं जब फिर से पृथ्वी पर लौट गया तब मैं धीरे धीरे मेरी जो बीमारी थी वो थोड़ी थोड़ी दूर होती गई और मैं अच्छी ज़िंदगी थोड़ा सा मैं हेल्दी महसूस करने लगा। लेकिन फिर भी ये जो दुख था उनके साथ था। वो ये कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें किसी को बताई नहीं कि मैंने वहाँ पर अपने सुहास को देखा और मेरा दूसरा जो बेटा है वो भी चले जाने वाला है। उन्होंने ये सारी बातें किसी को कही नहीं, लेकिन फिर भी वो वो कहते हैं कि वो जो दिन थे वो बहुत मेरे लिए बुरे थे। और कुछ महीनों के बाद उनके जो बेटा है दोस्तों उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। इनको पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ होगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। और कहीं ना कहीं आज वो अपने परिवार के साथ जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माधव जी हमसे यही कहते हैं कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं आज संभाल रहा हूँ और मैं जान चुका हूँ कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहते हैं और उनके साथ जो है हमारी मुलाकात भी ज़रूर होगी। तो इस तरीके से वो आज इन सारी चीज़ों को जानकर अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माधव जी की ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी नियति जो चीज़ें लिखती है या फिर उसकी कहानी में हमारे किरदार को जिस तरीके से पृथ्वी पर लिखा जाता है वैसी ही चीज़ें आगे होती जाएंगी, उसको कोई भी किस तरीके से नहीं बदल सकता। लेकिन जितना हो सके इन सारी चीज़ों में सच ये भी है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो उस दुनिया में सचमुच बहुत ही खुश होंगे और हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात भी होगी और हम उनके साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ ज़रूर जी सकेंगे दोस्तों। तो आपने अगर अपने किसी करीबी को खोया है और उनके लिए अगर आप दुखी है तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। उनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और उनका जो साथ है आपके साथ का वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।